सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय समाचारों के लिए सुविख्यात होते होते जन जन तक पहुंचने वाले चैनल महालक्ष्मी लाए है चिंतन की बात, सोचने की बात, समझने की बात। क्या है रूप, क्या है बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं शुरुआत आज की सीधा नेपाल के साथ। वहां की राजधानी की बात। काठमांडू के पास 3 किलोमीटर दूर चलते हैं बागमती नदी के पास। वहां पर है पशुपतिनाथ मंदिर, पूरे विश्व विख्यात है। भारत से खास जुड़ाव है उसका, क्योंकि यहाँ पर जो पुरोहित होते हैं ना, 4 पुरोहित और एक मुख्य पुरोहित, 5 दक्षिण से चुने जाते हैं ब्राह्मण जो यहाँ पुरोहित बनते हैं। खास बात इसकी है 15वीं सदी से परंपरा चल रही है और यहाँ पर गैर हिंदू लोगों की एंट्री नहीं है, उन्हें बाहर से ही देखने को कहा जाता है। खास बात, शिव जी के पवित्रतम स्थान कहा जाता है इसको पशुपतिनाथ। बात क्यों कर रहे हैं माँ जी मंदिर की? जैनों के लिए सोचने वाली बात है। क्या इसका कोई जैनों से संबंध रहा है? क्या कभी इसमें कहीं जैन भी रहा था, या कभी पहले एक ही था, वैष्णव और श्रमण धर्म एक ही माना जाता था? ये बड़ी चिंतन की बात है, क्योंकि नेपाल में जैन धर्म भी बहुत विकसित था। इसके प्रमाण इसी मंदिर से दिखाते हैं आपको। पहले एक चिंतन की बात करते। पवित्रतम स्थल, जाना माना विश्व का प्रमुख मंदिर, पर हमें बॉबिन श्रेष्ठा की यह पोस्ट दिखाई जाती है। हैरानगी हो जाती है। काठमांडू में रहते हैं, उन्होंने साफ कहते हैं कि यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन बलि दी जाती है। सवाल क्यों उठा रहे हैं हम? ये हम बता रहे हैं क्योंकि अहिंसा का जंग कहते हैं गुंजायमान होती हो, अहिंसा की बात, शांति की बात, सौहार्द की बात, वहां पर बलि की बात। मकर संक्रांति आज भी यहाँ पर भैंसी, और उन्होंने तो ये पोस्ट पढ़ रहे हैं अपना, पोस्ट आपको साफ दिखा रहे हैं। इसी के आधार पर हम आपसे कह रहे हैं। यहाँ तो कहते हैं कि इतिहास कहता है प्राचीन कि यहाँ पे इंसानों की भी बलि दी जाती थी। क्या ऐसा ही इतिहास है? क्या ऐसी ही बात है इस पशुपतिनाथ मंदिर में? इसके पीछे दक्षिणी भाग में जाते हैं, वहां पर यह बात होती है। यह इस पोस्ट का आधार बता के चैनल महालक्ष्मी आपसे कह रहा है। पर हम कह क्यों रहे हैं? आपने कभी सोचा इस बारे में कि यहाँ पे हम वैष्णव धर्म है, सारे जानते हैं, सब मानते हैं इसको, पर हम जैन इसमें क्यों बीच में आ रहे हैं? अब आपको नज़र दिखा रहे हैं, इस प्रतिमा को दिखा रहे हैं। जी हाँ, कहीं और के नहीं है, पशुपतिनाथ के मंदिर के अंदर से ही आपको ये दिखा रहे हैं। प्रतिमा पहचानते हैं आप, बदल नहीं सकते इसको, साफ लगता है। तीर्थंकर की मुद्रा में पद्मासन, यह चंदा प्रभु की प्रतिमा है। ब्रह्मचारी भैया जी गए थे, उन्होंने यहाँ पर आके अभिषेक भी किया है, वही फोटो कैद करके। मूल मंत्री के हमारे भट्टारक स्वामी जी हैं, वह भी गए थे, उन्होंने भी हम बताया था चैनल महालक्ष्मी को कि यहाँ पर चंदा प्रभु की प्रतिमा यह साफ दिखा रही है, उकेरी हुई है, बाद में नहीं लगी है। ये जब मंदिर है तब से यह प्रतिमा यहाँ पर है। इसका मतलब क्या कहते हैं आप? क्या पहले यहाँ पर जैन और श्रमण परंपरा और के साथ वैष्णव परंपरा जुड़ी हुई थी? क्या दोनों का यह मंदिर है? तो अगर दोनों का मंदिर है तो जैनों को क्यों बाहर कर दिया गया? क्या अंदर भी कोई प्रतिमा होती थी? इस बारे में कोई इतिहास चुप रहता है, पर यह प्रतिमा जो बाहर की है यह सारा स्पष्ट करती है कि यहाँ पर जैन संप्रदाय भी बहुलता में था, और उसकी प्रतिमा यह साफ दिखती है जो आज भी उकेरी हुई, जिस पर जो भी जैन बंधु जाता है अभिषेक जरूर करता है। अब चित्र दिखा दे आपको जैनों की समृद्धि के। पालीताना से, कुटुंब धाम से, पटेल संप्रदाय के ना यहाँ पर भरत पटेल जी, उन्होंने यह 12.5 किलो की स्वर्ण की बनी यह प्रतिमा यहाँ दी है। तब के दृश्य 3 दिन पहले के आपको दिखा रहे हैं। 6 करोड़ रुपए से मूल्य की अधिक मूल्यवान यह प्रतिमा दी गई। बहुत अच्छा लगता है जब हम भगवान के द्वार में इस तरह से जिन बिंबों को हम प्रतिष्ठित करते हैं। पर एक चिंता की बात ये हो जाती है, कहीं ना कहीं इस पर नज़र गलत लोगों की भी पड़ जाती है। अनुमोदना करिए इन भाई की, भरत भाई पटेल की, जिन्होंने इस तरह से यहाँ पर इसकी प्रतिष्ठा कराई। अब ये चित्र देख रहे हैं आप, जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 60 लोगों के चित्र हैं। ये हमें दक्षिण में दिखता है, ना उत्तर में दिखता है, ना पूर्व में, ना पश्चिम दिखता है। ऐसा क्यों है? तीर्थों की यहाँ पर संरक्षण संवर्धन जो यहाँ दिखता है। जैन युवा मिलन देख रहे हैं आप, यह तुमकुर जिले में कुछ समय पहले यहाँ पर देवरायन गाँव के पास दुर्गा दहली में यहाँ पर एक पूरा मंदिर मिला था, और देखिए उन्होंने कैसे बदल दिया है तब और अब में। 60 लोगों की इस युवा जैन टीम ने किस तरीके से संवार दिया है। यहाँ पे कोई भाड़े के लोग नहीं आते, स्वयं लोग अपने तीर्थों की सुरक्षा, संवर्धन, सफाई के लिए जुट जाते हैं हर संडे के संडे। और ऐसा अगर हमारे पूर्व, उत्तर और पश्चिम में हो जाए तो कहने की क्या, सोना ही सुहागा हो जाएगा। जब हम तीर्थों में खुद जाएंगे, खुद सेवा करेंगे, कहते हैं उसका जो पुण्य मिलता है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। फिर मिलेंगे नई जानकारी रोजाना सुबह और 8 ठाट बाट के साथ। सादर जय जिनेंद्र।